समय हुआ है 9:45 44 मिनट सॉरी। और शुरू करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का OI डेटा एनालिसिस। निफ्टी बैंक निफ्टी नीचे से सपोर्ट दिखा रहे हैं। इंडिया विक्स 13.48 पे है, ग्रीन में है। ठीक है, इंट्राडे की ही पोजीशन को मॉनिटर करेंगे। 51,700 पे आपके ऊपर साइड में गड़े मुर्दे हैं बैंक निफ्टी पे, मतलब 51,500 550 आपके लिए हर्डल होगा ऊपर के साइड में। ठीक है, पहला हर्डल होगा। यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन होकर 51,200 250 के आसपास आके वापस अगर हम रीअटेम्प्ट करते हैं 51,500 550 को, तो फिर इसको ये हालांकि ग्रीन वाला है बट फिर भी देर आर चांसेस कि हम ऊपर की अपसाइड देखें, वो हो सकती है 51,850 से 51,900। और मैं क्यों कह रहा हूँ मैं थोड़ा रुक के बताऊँगा। ठीक है, इसी वीडियो में बताऊँगा। रही बात सपोर्ट की, तो 51,200 अभी हल्का फुल्का सपोर्ट बनना रेडी है, मतलब 51,300 350, इससे नीचे आप जाओगे नहीं। तो 51,300 350 पे इसलिए आ रहा है तो बार बार वापस बाउंस कर रहा है। और मार्केट ना टिक रहा है 51,400 450 के ऊपर, जिसको मॉर्निंग डिस्कशन में रेजिस्टेंस बताया था। तो अगर रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट टिकता है मतलब एक तेज़ी बनती है। डेटा में कई बार वो चीज़ें ना, जैसे जो गड़े मुर्दे हैं वो दिखते हैं और हट जाते हैं, तो इसको हम 10:30 या 11:15 के आसपास एक बार फिर से ऑब्जर्व करेंगे जब पोजीशन बनानी होगी तब। फ़िलहाल के लिए ये समझ के चलो कि नीचे साइड में इन केस गुंजाइश तो कम है, लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर निफ्टी नीचे जाएगा उसमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूटेंगे, हम लेवल अभी देखने वाले हैं, तो फिर बैंक निफ्टी में भी नीचे का सपोर्ट आएगा। और वो नीचे का सपोर्ट जो गड़े मुर्दे वाला है वो सीधे 50,500 पे है, मतलब 50,650 50,700 के रेंज में फिर फाइनल सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा आपको नीचे की साइड में। ऊपर की साइड में आपको 51,800 850 तक का लेवल, 900 तक का लेवल दिख सकता है, जिसकी संभावना है क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी है, तो किसी भी तरफ का मूव आपको मिल सकता है। 300 350 पॉइंट्स का मैंने मॉर्निंग डिस्कशन में भी कवर किया हुआ है। हालांकि ये डेटा अब बना है तो अब ज़्यादा क्लैरिटी है कि हाँ ये रेंज मिल सकती है। निफ्टी की बात करेंगे, हम अभी पोजिशनल क्यों नहीं देख रहे हैं, इंट्राडे ही क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हम मंथली एक्सपायरी के पास में हैं। जहाँ पे हम वीकली वाली देखते हैं वहाँ पे जब जैसे आज एक्सपायरी ख़त्म हो गई ना, कल हम पोजिशनल व्यू देखेंगे। अदरवाइज़ जितना निफ्टी के एक्सपायरी के पास में हो उतना आप इंट्राडे वाले मूव देखो, आज का पोजीशन बनाओ और उसके बाद में उसको प्रॉफिट बुक करके अलग ट्रेड करो। अब अगर निफ्टी की बात करें ना, तो निफ्टी में कहीं पे भी गड़े मुर्दे वाला सपोर्ट नहीं है। 23,200 तक, 23,200 पे स्लाइटली गड़े मुर्दे वाला सपोर्ट है, और ऊपर की साइड में 23,800 पे गड़े मुर्दे वाला सपोर्ट है, मतलब ऊपर की रेंज ज़्यादा खुली हुई है। इमीडिएट सपोर्ट और हर्डल बताता हूँ मैं आपको। 23,550 सपोर्ट है, 23,600 हर्डल है। 23,600 के ऊपर निकले और 15 मिनट टिक गए, आपकी तेज़ी बनेगी आराम से 23,725 से 23,775 तक की। ठीक, एक बार के लिए वापस रिवर्सल लेके 600 650 के पास आप आए और आपने वापस 725 775 को अटैम्प्ट किया, तो फिर ये 23,800 पे किसी काम का नहीं है। फिर इसके ऊपर का लेवल आपका आएगा लगभग ये समझो कि कहीं ना कहीं आप 23,850 23,925 के आसपास रुक जाओगे। ये ऊपर की साइड है। एंड वाई वी आर टेकिंग एक्सट्रीम लेवल, क्योंकि 870 हमने ऊपर देखा है। ठीक है, नीचे की साइड की बात करते हैं। 23,500 अच्छा खासा सपोर्ट है अभी के लिए, इसको आप तोड़ के ट्रेड नहीं करोगे, बट इन एनी केस इसको तोड़ा और अगर आपने 23,400 को तोड़ा तो फिर जो लेवल ऑफ सपोर्ट आ रहा है वो 23,275 से 23,350 की रेंज में आ रहा है। यहाँ पे आपको ख़रीद ही लेना है एक बार के लिए। ठीक है, इससे नीचे की कहानी नहीं है। तो नीचे की साइड लिमिटेड है, ऊपर की अपसाइड अनलिमिटेड है। बाकी मार्केट जिस डायरेक्शन में ट्रेड करेगा हम भी उसी डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे, OI डेटा चेक करने के बाद में, एनालाइज करने के बाद में। और वो व्यू हमारा जब भी रहेगा, हमको डेटा रिफ्रेश करते रहना पड़ेगा, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, उठा पटक बहुत होती है। ठीक है, हमने कल देखा कि सिर्फ पटका ही पटका, परसों भी हमने पटका ही है मार्केट में। तो आज हो सकता है कि एक उछाल मारे और शॉर्ट कवरिंग आए, क्योंकि ये फिर नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी चालू हो जाएगी। ठीक है, अगले मंथ में शिफ्ट हो जाएंगे हम, तो उसके हिसाब से थोड़ा मोमेंटम अपसाइड का बन सकता है। क्योंकि अगर अभी गिर गए तो फिर 2 तारीख को अगर ट्रेड में कुछ होने वाला है टैरिफ वगैरह में, तो फिर गिरने के लिए रहेगा नहीं ना कुछ ज़्यादा। ठीक है, और मार्केट अभी सेंटिमेंट थोड़ा नेगेटिव हो, बट हमारे लिए उतनी चीज़ें नेगेटिव नहीं है। हमारे लिए सारी चीज़ें लगभग पॉजिटिव टेरिटरी में, इक्का दुक्का चीज़ें छोड़ दी जाए, जैसे 2 तारीख का रेसिप्रोकल टैरिफ और ये डिटेल वगैरह जो भी। ठीक है, सेंसेक्स की एक्सपायरी कल ख़त्म हो गई, तो इसके मूव देख लेते हैं। इसमें पोजिशनल देख सकते हैं हम। ठीक है,
एक इंटरेस्टिंग डेटा दिख रहा है यहाँ पे, देखना सेंसेक्स में 77,000 पे के नीचे नहीं जाओगे आप और 78,000 के ऊपर नहीं जाओगे। आप कहाँ झूलोगे? 77,500 के ऊपर ऊपर, क्योंकि पुट राइटर का एज है। आप अभी ट्रेड कर रहे हो 77,482 के आसपास। तो जैसे आप 77,500 क्रॉस करोगे, आप 77,500 के ऊपर ऊपर ट्रेड करोगे, वो आपका बेस बन जाएगा। ठीक है, नीचे की रेंज नहीं टूटेगी, ऊपर की रेंज नहीं टूटेगी, इस बात की गारंटी लेके चलो। ये पोजिशनल व्यू है। ठीक है, इंट्राडे में आज क्या हो सकता है? आज का डेटा चेक करें तो ऊपर की साइड में 78,000 को तोड़ने से पहले एक बार रुकोगे। ठीक है, नीचे की साइड में आपका 76,500 तक का लेवल है। ठीक है, जो आपसे नहीं टूटेगा किसी भी हालत में। मल्टीपल वो है तो आप ये ध्यान रखना 77,000, 77,100, क्योंकि 76,900 पे आपके गड़े मुर्दे शुरू हो रहे हैं। ठीक है, गड़े मुर्दे पहले भी है। हालांकि देखो सेंसेक्स का डेटा ना अभी डेटा बन रहा है, आज नई एक्सपायरी है, तो ये मिक्स डेटा है। यहाँ पे आपका 77,400 इमीडिएटली सपोर्ट और हर्डल की बात करें तो 77,400 है और 77,600 है। 77,600 के ऊपर चले तो आपका 78,000 के आसपास आप एक बार रुकोगे, बट 77,400 के नीचे चले आप तो फिर सीधा 77,100 के आसपास है, क्योंकि 76,900 पे आपके गड़े मुर्दे हैं। और वो गड़े मुर्दे मैं इसलिए काउंट कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे पुट रेड वाला नहीं है, सिंगुलर सिर्फ ग्रीन कलर के गड़े मुर्दे दिख रहे हैं। ठीक है, बाकी सब में आपको मिक्स डेटा दिखेगा। मतलब ये लेवल आया तो नीचे की पोजीशन तुरंत बना लेगा वो काट के, लेकिन 76,900 के नीचे जाने की सोचेगा नहीं, एटलीस्ट आज के लिए। ठीक है, हाँ, है ना। आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 300 पॉइंट। 77,400 के नीचे 300 पॉइंट, 77,600 के ऊपर 300 पॉइंट्स। एग्जैक्टली जहाँ पे हमने जाके टॉप बनाया था। टॉप हमने वैसे 78,741 समथिंग का बनाया था लेकिन जो इस रैली का एक हर्डल पॉइंट था वो था 78,200। ठीक है, और ये पुराने डेटा कैसे निकल के आए, ये डेटा कल के नहीं, लेकिन हमने उसको देखा है कि उस लेवल पे परसों और कल वहीं से रेजिस्टेंस लिया है 78,200 250 के आसपास। तो एक बार ये क्रॉस हुआ तो फिर तो मार्केट में अच्छी तेज़ी बनेगी। बाकी अभी के लिए हमको ये ध्यान रखना है कि 78,000 के पहले एक बार के लिए रुकेंगे हम, इम्पॉर्टेंट लेवल है, और 77,000 को तोड़ने से पहले रुकेंगे, क्योंकि ऐसी कोई ख़ास खबर आई नहीं है। सेंसेक्स बड़े मूव देता है, इसीलिए इसमें ना या तो मोमेंटम छोटा होगा, नहीं होगा, नहीं तो रेंज में रह जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। निफ्टी बैंक और इसको देखो रेंज में चल रहे हैं। बाकी स्टॉक्स की बात करें तो एयू बैंक गिर गया था बहुत ज़्यादा, अभी रिकवरी दिखा रहा है, लेकिन आई डोंट बिलीव इन दिस रिकवरी। बाकी भारत फोर्ज वही चल रहा है। ठीक है, अशोक लेलैंड ने और टाटा मोटर्स ने रिकवरी दिखाई है, बट वी आर नॉट गोइंग वी आर नॉट फॉलोइंग दैट। हाल भी रेंज में चल रहा है। CDSL 1178 पे आया है, 1176 के नीचे दबा देना इसको, 1155 और 1141 के टारगेट रहेंगे। ठीक है, M&M 2713 पे चल रहा है। अगर ये 2695 को लोगों नहीं तोड़ता है, ठीक है, अगर 2695 के लोगों को तोड़ेगा तो 2625 का टारगेट रहेगा M&M में, नीचे के साइड में। ऊपर की साइड में ये अगर आपको 2778 दिखे तब आप इसको शॉर्ट कर देना आज के लिए सिर्फ। ठीक, आपका स्टॉप लॉस रहेगा 7785 का। क्लियर है? 7 रुपये का रिस्क है। टारगेट नीचे के है ना। हाँ, 98 बोला ही नहीं मैंने, 2778 2778 यहाँ पे शॉर्ट करना है। ऊपर का टारगेट रहेगा ना, जब आप शॉर्ट करोगे बेचोगे तो आप ऊपर का टारगेट लोगे, क्या ले लेना उसको, 85 ना लेके 86 ले लेना, 2786 2786 ये आपका SL रहेगा। और आपके टारगेट नीचे के रहेंगे। पहला टारगेट रहेगा 2742, ये अगर वापस रिकवरी देता है तो तब की बात बोल रहा हूँ। 2742, 2695 और फिर 2625, बीच में 75 भी है लेकिन उसको इग्नोर करो। ठीक, यहाँ से भी शॉर्ट कर सकते हो। आपका टारगेट, आपका जो SL रहेगा वो रहेगा 2742। ठीक है, SL दूर का है, एक बार SL लगा तो ऊपर से शॉर्ट कर देना, SL भी मिल जाएगा और पैसा भी मिल जाएगा। ठीक है, टारगेट 2625 के रहेंगे इसके। बाकी ज़ोमैटो अभी हाथ नहीं डालना है, हाथ जलेंगे। बाकी स्टॉक्स में ज़्यादा मूवमेंट समझ में आ नहीं रहा है। ठीक है, एक चीज़ है
अब हम यहाँ से अगर 23,600 को क्रॉस करके टिक जाते हैं ना 15 मिनट, तो फिर उसके नीचे हम देखेंगे नहीं। ये मैं बोल्ड कॉल दे रहा हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी को देख लो, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, हमने जो सुबह पकड़ा था वही चल रहा है अभी, 23,550 70 पे आ गया है, और 51,400 जिसको 63 रुपये पकड़ा था 271 पे चल रही है, मज़ा ही आ गया। ठीक है, और डे हाई को क्रॉस कर दिया हमने। लेट्स सी कि किस तरह का मूव आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसको यहाँ पे कट शॉर्ट करते हैं। बाकी 150 को फिर से मिलेंगे। ओआई डेटा एनालिसिस